हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। टाटा स्टील द्वारा एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, टाटा स्टील एईटी एस्पायरिंग इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए, मतलब एज अ असिस्टेंट इंजीनियर वालों के लिए, जो स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक कर चुका है या तो लास्ट ईयर में और वो चाहते हैं टाटा स्टील में काम करने के लिए एज अ असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे, तो उन लोगों के लिए ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी किया गया है। आज का इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ मेंशन है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, और साथ ही साथ जब मतलब फॉर्म फिलअप कैसे करना होगा और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला है और आपको इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे, सारा चीज़ आज इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊँगा कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा और वीडियो को अच्छी लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो लिंक है जहाँ से आप ये पीडीएफ या तो फॉर्म फिलअप जो करोगे, आप पीडीएफ जो डाउनलोड करोगे, ये लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर वो लिंक को क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट में जाओगे तो आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे भी आप पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाके पे आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और साथ ही साथ अगर कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस करना हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में क्वेश्चन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट वहाँ जाना होगा, जाने के बाद आपको ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट फॉर एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम 2023। ठीक है, जो कि 19 मई को रिलीज़ किया गया था। अब यहाँ पे पोस्ट क्या बोला गया है, टाटा स्टील इज सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैंडिडेट्स फॉर द पोजीशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है, एज असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग इन द एरियाज ऑफ ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में एंड इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट ऑफ टाटा स्टील। ठीक है, पोजीशन के बारे में बात की जाए, प्रोग्राम डिटेल्स बोला गया, पहला पॉइंट पर बोला गया, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज इंजीनियर ट्रेनिंग इन द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट होंगे, सेलेक्ट इन द बेसिस, पहले आप लोग का इसमें एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम्स क्लियर होने के बाद फिर इंटरव्यू वगैरह होगा। ये सब कंडक्ट होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, एग्ज़ाम और इंटरव्यू, उसके बाद ही आपको 1 साल के लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग करवाया जाएगा टाटा स्टील में। ठीक है, फिर यहाँ पे ये भी लिखा होता है, ट्रेनिंग्स विल बी सब्जेक्टेड टू इवैल्यूएशंस ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी कंसिडर्ड फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 years एज असिस्टेंट मैनेजर एट टाटा स्टील। मतलब ये कि अगर आपका 1 साल जो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, उसमें आपका इवैल्यूएशन होगा, जो वहाँ के जो हेड है, जो सीनियर हेड लोग हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है वो लोग चेक करेंगे। ठीक है, अगर आपका परफॉर्मेंस सही रहा 1 साल में, तो उसके बाद उस आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको आगे कंफर्मेशन बताया जाएगा कि आप इसमें परमानेंट होंगे कि नहीं। ठीक है ना, तो उसके बाद अगर आपका परमानेंट हो जाए तो उसके बाद आपको 3 साल एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे रखा जाएगा। ओके, ये आपका प्रोग्राम डिटेल्स समझ गए। सबसे पहले ये कि आपका पहले एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू वगैरह होगा। अगर आपका क्लियर हो जाए तो आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। ट्रेनिंग पीरियड में आपका इवैल्यूएशन होगा, सब कुछ चेक होगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो काम है, बिहेवियर, सब कुछ सही है या नहीं। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो उसके बाद ही आपका कन्फर्मेशन होगा कि आप यहाँ पे आप टाटा स्टील के एम्प्लॉय हो और आप 3 साल एज ए असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आप काम करोगे टाटा स्टील में। ठीक है, सो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सा ब्रांच वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मस्ट हैव कंप्लीटेड और शुड बी अ फाइनल ईयर ऑफ स्टूडेंट ऑफ बीई, बीटेक, बीएससी इन दी फॉलोइंग स्पेसिफाइड डिसिप्लिन। मतलब जिन्होंने बीटेक कंप्लीट कर चुका या तो वो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, तो इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सिविल वाले, सेरेमिक वाले, केमिकल वाले, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हुआ है ना, फिर मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल माइनिंग, बेनिफिशिएशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मेगाट्रॉनिक्स एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या तो जिन्होंने एमटेक कर चुका है जियोलॉजी से, जियोफिजिक्स से, रिमोट सेंसिंग या तो जीआईएस से। ठीक है, तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए, पहले पॉइंट ये लिखा हो, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड 3 years डिप्लोमा एंड जॉइंट सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर इन द फाइनल ईयर ऑफ बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग आर ऑल्सो एलिजिबल। इसमें ये बोला गया कि पहला पॉइंट में जो लोग तो बीटेक कर रहे फर्स्ट ईयर से, वो तो ठीक है।
जो लोग जिन्होंने बीटेक फर्स्ट ईयर से किया है और जो लोग पास आउट हो चुके हैं, 4 साल कंप्लीट करने के बाद जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो लोग भी कर सकते हैं, या तो जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ या जो स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका है, 3 साल का जो कोर्स होता है डिप्लोमा करने के बाद जो लोग अभी बीटेक फाइनल ईयर में है ना, जो लोग बीटेक फाइनल ईयर में है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो लोग बीटेक करते हैं ना, सेकेंड ईयर से एडमिशन लेके वो लोग बीटेक करते हैं लैटरल एंट्री, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर होना ज़रूरी है। बहुत ऐसे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर अभी मैं तो डिप्लोमा ख़त्म होने वाला है और मैं अभी बीटेक में हूँ सेकेंड ईयर या तो थर्ड ईयर में। जो लोग अभी बीटेक थर्ड ईयर में हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये चीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा। जो लोग अभी लास्ट ईयर में फोर्थ ईयर में वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ईयर जो कि लास्ट ईयर में है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड सेकेंड ईयर इसमें इस वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद मस्ट हैव अटेंडेड फुल टाइम AICTE UGC अप्रूव्ड कैंपस प्रोग्राम। और ये नहीं कि आप ऐसे मतलब डिस्टेंस कोर्स कर लिए हो, तो ऐसा नहीं, आपको कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। अगर जो भी कर रहे हो एकदम फुल्ली कंप्लीटेड कोर्स होना चाहिए, रेगुलर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आपका इसमें सिलेक्शंस होने का कम चांसेस रह सकता है। ठीक है, उसके बाद फॉर जनरल कैंडिडेट कम से कम 6.5 CGPA या तो 65% होना ज़रूरी है। ठीक है, BE BTech BSc में और या तो MTech MSc में। फॉर ट्रांसजेंडर वालों के लिए PWD SC ST कैंडिडेट वालों के लिए कम से कम 6.0 होना ज़रूरी है या तो 60% होना ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा वालों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज के बारे में बात की जाए, शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स तक होना ज़रूरी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड फॉर ट्रांसजेंडर PWD SC ST कैंडिडेट वालों के लिए 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इमोलमेंट्स, अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग में कितना क्या क्या सैलरी मिलेगा और साथ ही साथ क्या क्या इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा इंजीनियर ट्रेनिंग विल बी ऑफर्ड एंड ऑल इंक्लूसिव स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। मतलब आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड में आपको 30,000 मिलेंगे 1 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको इंजीनियर ट्रेनिंग को मेडिक्लेम स्कीम भी मिलेगा खुद के लिए, विच इंक्लूड हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज जो कि 2,50,000 का रहेगा पर एनम, एंड OPD कवरेज ऑफ 6,000 पर एनम। ठीक है, उसका पोस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग CTC ऑफ 7 लाख पर एनम अलॉन्ग विद अदर पर्क्स एंड बेनिफिट्स एज पर कंपनी पॉलिसी विल बी ऑफर्ड टू दोज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। मतलब ट्रेनिंग हो जाने के बाद अगर आपका कंफर्मेशन हो जाता है, आपको CTC जो है आपका 7 लाख मिलेगा पर एनम, और साथ ही साथ जो बेनिफिट्स जैसे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स तो टाटा स्टील वाले देते ही है, आपको पता ही होगा, ये सब आपको मिलेंगे। ठीक है, अदर गाइडलाइंस ये है कि टाटा स्टील इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय एंड इंकरेजेस कैंडिडेट फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टू अप्लाई। ठीक है, एंड सर्विस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर टू एनी ऑफ द डिविजन सब्सिडियरीज एंड जॉइंट वेंचर्स टू द कंपनी। मतलब 1 साल कंप्लीट हो जाने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको टाटा स्टील का कोई भी ब्रांच में भेज सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको जमशेदपुर में रख सकता है या तो उड़ीसा में ही रखते हैं, आपको कहीं भी भेज सकता है। ठीक है, उसके ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और हाँ, जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा एग्ज़ाम और ये इंटरव्यू कंप्लीट होने बाद आपका एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस ज़रूर होगा इस पर। ठीक है, और कैंडिडेट अगर कोई भी इनएलिजिबल मिलता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन होने का चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, आपका कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई भी पुलिस केस या तो कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप जो भी डिटेल्स इसमें डालोगे सब कुछ सही डालोगे। ठीक है, कोई भी अलग चीज़ मत डालिएगा। उसके बाद नो रिम्बर्समेंट रिलेटेड टू ट्रैवल विल बी मेड टू द कैंडिडेट इन दिस प्रोसेस। कोई भी ट्रैवलिंग के लिए कोई भी जो रिम्बर्समेंट है आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, कैंडिडेट हु आर फाउंड इनएलिजिबल एज पर लेट डाउन क्राइटेरिया एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, एंड जो लोग टाटा स्टील एम्प्लॉय है जो परमानेंट रोल बेसिस पे, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो लास्ट डेट है वो 11 जून तक लास्ट डेट है। ओके, और अगर आपको कुछ इसमें वैल्यूएशन प्रोसेस मतलब आपका जब एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपका ऑनलाइन कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद अगर ये क्लियर हो जाए तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या तो इन पर्सन और इन वर्चुअल मीडियम। इन पर्सन मतलब आपको सेंटर में बुलाया जा सकता है या तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया career@tatasteel.com में आप इसमें मेल करके अपना ये कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है इस नोटिफिकेशन से।
ठीक है। एक बार आप ये नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए खुद से, है ना। अब बात करते कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो फिर आपको वही वापस इस वेबसाइट में आना होगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, ओके। तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा, ओके। तो जब आप इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत ऐसे डिटेल्स जो आपको फिलअप करना है इसमें, मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको भरना है, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से आपको एक एक करके बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कैंडिडेट टाइप क्या आपका क्या है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जनरल हो या एम्प्लॉय वार्ड हो, ठीक है। तो अगर जनरल हो तो जनरल में क्लिक कीजिए, नहीं तो एम्प्लॉय वार्ड वाले एम्प्लॉय वार्ड में क्लिक करेंगे। तो जनरल में क्लिक कीजिएगा। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप क्या देना चाहते हो, आधार कार्ड या तो पैन कार्ड। तो अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हो। तो आधार कार्ड दे दीजिएगा। आधार कार्ड देने के बाद यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको इसमें डालना होगा, ठीक है। अगर आप पैन कार्ड देते हो पैन कार्ड का नंबर आपको इसमें डालना होगा, ओके। तो यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर मैं दे देता हूँ। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा है तो फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ओके। अगर आपको मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दे दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। फिर लास्ट नेम, फिर जेंडर आपसे यहाँ पूछा जाएगा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर प्रेफर्ड नॉट टू आंसर अदर, ठीक है। ये आपको डिपेंड करता है। फिर कैटेगरी आपका जनरल, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल BC1 BC2 वाले सब सेम रहेगा। ST और SC अलग रहेगा, तो जनरल वाले इसमें क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट आपका कौन सा डोमिसाइल है, तो आप यहाँ पे झारखंड और उड़ीसा वाले ज़्यादातर इसमें प्रेफर करते हैं। तो आप कोई से भी आप कहीं से भी आप बिलोंग करें तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। झारखंड में आप क्लिक कर दिए, ठीक है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका कोई विजुअल मार्क है तो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद पर्सनल विद डिसेबिलिटी, तो आप इसमें अगर हाँ तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देना हो गया। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल, जिसमें आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना होगा। ईमेल आईडी में आपका एक OTP जाएगा, ठीक है इसमें। तो आपको पहले यहाँ पे ईमेल आईडी देना होगा। ईमेल आईडी में आपको ईमेल आईडी डाल के इसमें आपको एक OTP आएगा आपको मेल पे, तो वो आपको OTP डालना होगा। मोबाइल नंबर पर भी सेम है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे डाल के फ़ोन नंबर डाल के आपके पास एक OTP आएगा। तो यहाँ पे जब आप कोड डाल दोगे तो यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल में क्लिक करोगे, एक OTP आएगा, तो वो आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर तो अगर है तो दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अपना एड्रेस दीजिएगा, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड परमानेंट एड्रेस। अगर किसी का भी एड्रेस सेम है, मतलब आप एक ही जगह से बिलोंग करें तो दोनों में सेम एड्रेस ही दीजिएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है और अभी आप रह रहे हो अभी कहीं पे और, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब अभी आपका घर जो है वो जमशेदपुर में, वो आपका परमानेंट एड्रेस है, तब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में अपना जमशेदपुर वाला एड्रेस दीजिएगा। और अभी आप यहाँ बोकारो या तो धनबाद में काम कर रहे हो, आपका फैमिली के साथ आप यहाँ पे बोकारो में शिफ्ट हो गए हो, तो यहाँ पे आप अपना कम्युनिकेशन में डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मैट्रिक इंटरमीडिएट, तो अगर आपका मैट्रिक है तो मैट्रिक वाला डाल सकते हैं, इंटरमीडिएट है तो आप इंटरमीडिएट इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है सेलेक्ट प्रोजेक्ट्स, मतलब किस टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मतलब किस पे आप रहना चाहते हो। तो यहाँ पे एज अ मतलब चॉइस आपको करना है किस में आपको रहना है। पहले इंजीनियर प्रोजेक्ट्स में रहना है, स्टील प्लांट ऑपरेशन में रहना है, माइनिंग एंड माइंस में लेना है, एंड स्टील प्लांट मेंटेनेंस है, टेक्नोलॉजी भी है। ये सब आपको एज अ चॉइस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सब आपको एज अ चॉइस पे आपको क्लिक करना है, ओके। उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ट, आपने क्या क्या एग्जामिनेशन कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप डिप्लोमा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ये सब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे अगर जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है, तो अगर जिन्होंने इंटरमीडिएट नहीं किया तो आप यहाँ पे एंड करके भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपसे लोकेशन पूछा जाएगा कहाँ पे आप काम करना चाहते हो। एज अ प्रेफरेंस के तौर पे अगर आप जमशेदपुर में पहला प्रेफरेंस रखना चाहते हो, एक रख सकते हो, फिर जाजपुर कलिंगा नगर में रख सकते हो, तो रखना चाहते हो दो, ऐसे करके आपको प्रेफरेंस रखना होगा, ठीक है। और प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू सेंटर कहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बेंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली, जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई, कहाँ पे आपको देना है। तो अगर आप जमशेदपुर से बिलोंग करते हो तो आप जमशेदपुर दे सकते हो, ठीक है। जो आपका सुविधा रहे एज ए लोकेशन के तौर पे आप दे सकते हो।
उसका तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। करने का जब आप सबमिट में क्लिक करोगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आएगा मेल पे, तो वो आपको रख देना होगा, ठीक है। इसमें कोई अभी पेमेंट का ऐसा बोला नहीं किया कि आपको पेमेंट देना होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो जाइए फॉर्म फिलअप कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इसके रिगार्डिंग मैं हूँ, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर कर दूँगा, ओके। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टाटा स्टील से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।